गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब घर पे अच्छे से रह रहे होंगे। हमने गुजराती में कक्षा 6 में दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर है नावड़ी चाली और सेकंड है ठंडी। उसके बारे में आपने सब पढ़ लिया होगा। अभी हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 जो है साची हज। ये एक मुसलमानों का हज यानी कि पवित्र त्योहार है। हम पहले टाइटल को समझेंगे। साची हज, हज यानी कि क्या होता है कि जो लोग पवित्र हज यानी एक प्लेस है मक्का नाम का, वहाँ पे मुसलमान लोग अपनी खुदाई कबूल करवाने के लिए पवित्र त्योहार मतलब जाता है। एक प्लेस है कि वहाँ पे जाके मुसलमानों की मक्का की पवित्र यात्रा होती है। हज यानी कि पवित्र यात्रा, ठीक है। जैसे हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो उसी तरह मुसलमानों की पवित्र जो यात्रा होती है उसको हम बोलते हैं हज। ये एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा। लोक कथा का मतलब आपको पता है? लोक कथा मतलब लोगों द्वारा, लोगों माटे અને લોકો द्वारा कहवाएली कथा, ठीक है। इंसान ही इसको बोलते हैं, इंसान की ही कहानी होती है इसमें, ठीक है। उसको बोलेंगे लोक कथा। तो अभी हम जाएंगे ये कहानी के ऊपर। ये कहानी कैसी है कि एक बगदाद शहर होता है, उसमें एक अब्दुल्ला का परिवार रहता है, शेख अब्दुल्ला। देखो यहाँ नाम भी मुसलमान का दिया है क्योंकि ये पूरा चैप्टर मुसलमान के आधारित है। तो वो बेचारा अब्दुल्ला होता है, बहुत ही गरीब होता है। એને હજ કરવા જવાનું હોય છે પણ એના પાસે ગરીબીના કારણે પૈસા હોતા નથી। એક દર વર્ષે જે લોકો જાય છે એમને એ જોઈ છે પણ એના મનમાં ગરીબીના કારણે તે જઈ શકતો નથી। પછી એક દિવસ રાત્રે સૂવે છે તો उसको एक अचानक से नींद उठ जाती है। जैसे ही नींद उठती है तो दो फरिश्ते, फरिश्ते यानी कि देवदूत, भगवान के इंसान, तो वो दो फरिश्ते बातचीत करते हैं तो वो सुनते हैं। तो एक फरिश्ता बोलता है कि इस बार जो सारे लोग हज में गए हैं, ये पवित्र मक्का की यात्रा में गए हैं, तो उसमें भगवान ने किसकी यात्रा कबूल की है, किसकी हज कबूल की है, किसको मतलब आशीर्वाद दिए हैं। तो ये दो फरिश्ते में से बोल रहे हैं, एक फरिश्ता बोल रहे हैं कि किसी को इस बार की यात्रा सफल नहीं, किसी को पुण्य मिला नहीं है। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों, यहाँ पे जो सारे हज करने आए हैं उसमें से किसी को नहीं मिला। मिला तो है, एक इंसान को मिला है, लेकिन ये जो हज करने आए हैं उसमें से किसी को नहीं मिला है। तो बोल रहे हैं किसको मिला है ये पुण्य। तो फिर बोल रहा है एक दमास्कस नाम का शहर है, उसमें अली हुसैन नाम का एक व्यक्ति है, ये पुण्य उसको मिलता है। तो ऐसे करके पूरी स्टोरी जाती है। फिर उसमें ढूंढते हैं कि उसको क्यों पुण्य, ये अली हुसैन को पुण्य क्यों मिला, उसने ऐसा कौन सा कार्य किया तो उसको ये पुण्य मिलता है। फिर वो गरीब बच्चों की मदद करता है, उनको पैसे देता है, उसकी वजह से अली हुसैन को ये पुण्य मिलता है। फिर ऐसी स्टोरी आगे जाती है और जो अपने बगदाद के जो है अब्दुल्ला सर, तो उनको फिर महसूस होता है कि ऐसे हज करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी गरीब इंसान की या फिर किसी की मदद कर दें, उसमें भी भगवान हमें राजी रखते हैं और भगवान हमारी खुदाई कबूल करते हैं। तो ऐसा कुछ चैप्टर है। अभी हम देखते हैं, लाइन वाइज जाते हैं, क्या है उसकी मतलब समझते जाते हैं। तो एक बगदाद नाम का शहर होता है। बगदाद नामનું શહેર હતું, તેમાં શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર રહેતો હતો। કોનો પરિવાર રહેતો હતો? शेख अब्दुल्लाનો परिवार। परिवार यानी कि कुटुंब, फैमिली। परिवार का मतलब क्या होगा? कुटुंब, ठीक है। मैं यहाँ पे हार्ड वर्ड्स लिखती जा रही हूँ। परिवार मतलब कुटुंब, ठीक है। बगदाद शહેરમાં કોણ રહેતું હતું? શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર રહેતો હતો। હવે જે શેખ અબ્દુલ્લા હતા તે ખૂબ જ ધાર્મિક હતા, ભગવાન में बहुत श्रद्धा रख रहे थे। धार्मिक मतलब भगवान में ज्यादा ही श्रद्धा रखना। और दर વર્ષે લોકો હજ કરવા જતા ત્યારે આ શેખ અબ્દુલ્લાને પણ હજ કરવા જવાની तीव्र इच्छा थी। तीव्र એટલે खूब જ। जब सब लोग हज करने के लिए जाते थे, हज का मतलब क्या होता है? मुसलमानों की मक्का की पवित्र यात्रा। हज का मतलब क्या होता है? मुसलमानों की मक्का की पवित्र यात्रा।
ठीक है। तो हर साल जो लोग जा रहे थे हज करने के लिए, तो ये जो शेख अब्दुल्ला था उनका भी बहुत मन हो रहा था कि मैं भी हज करने जाऊं, तो मेरे को भी पुण्य मिले, मेरी भी यात्रा सफल हो। लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे? क्योंकि उनकी गरीबाई, पुअर थे वो, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जो मक्का शहर है वहां तक जाए और उनकी हज कबूल हो जाए। तो वो फिर हर बार सोचते रहते और मन मार के बैठ जाते थे कि नहीं जाना है, चलो इस बार नहीं जाना है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। हर साल लोगों को जाके देखते, उनकी इच्छा भी बहुत होती थी, तीव्र इच्छा होती थी। तीव्र यानी कि बहुत इच्छा होना। तीव्र का मतलब क्या होगा? खूबज, ठीक है। लेकिन वो जा नहीं पाते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि जो ये शेख अब्दुल्ला होते हैं रात को सो जाते हैं, तो रात में से अचानक उसकी नींद उड़ जाती है, और जैसे ही नींद उड़ती है तो वो दो फरिश्तों को बात करते हुए, आपस में बात करते हुए सुनते हैं। શું સાંભળે છે? બે ફરિશ્તા હોય છે, ફરિશ્તા એટલે કે દેવદૂત। એ બે ફરિશ્તાઓને એકબીજાને આપસમાં એકબીજા સાથે વાતો કરતા સાંભળે છે। કોણ સાંભળે છે? शेख अब्दुल्ला। फरिश्ता यानी क्या होगा? देवदूत, બરાબર। હવે शेख अब्दुल्ला શું કરે છે? આ બે દેવદૂતોને એકબીજા સાથે વાતચીત કરતા સાંભળે છે। હવે એ બે દેવદૂતો શું વાત કરી રહ્યા હોય છે? तो बे देवदूतों एक देवदूत एवं बोले छे फरिश्ता कि इस बार किसकी यात्रा कबूल हुई है, कोनी यात्रा सफल थई छे, कोने आ हजनु हज करवा जवानुं फल प्राप्त थयुं छे। तो बीजो जे होय छे फरिश्तो ते कहे छे कि इस बार जो सारे हज यात्रा करने आए हैं तो उनमें से किसी का भी कबूल नहीं हुआ है। जो सारे मक्का में आए हैं हज करने के लिए, उसमें से किसी को भी पुण्य नहीं मिला है। तो फिर वो फरिश्ता होता है, पहला फरिश्ता वो पूछता है किसी को नहीं मिला तो फिर किसको मिला है? यहाँ पे आए हैं सारे यज्ञ करने के लिए, लेकिन उसमें से किसी को नहीं मिला, तो ये फल मिला किसको है? तो जो दूसरा फरिश्ता होता है वो बोलता है इसका फल मिला तो है एक इंसान को, लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं है। तो जो पहला फरिश्ता होता है वो पूछता है कि ये हज करने का फल किसको प्राप्त हुआ है ना? हज करवानुं फल कोने प्राप्त, पुण्य कोने प्राप्त थयुं छे? तो फिर फरिश्ता बोलता है, किसको बोलता है, किसको प्राप्त हुआ है? अली हुसैन मोची को, दमास्क शहरना अली हुसैन मोची ने आ फल प्राप्त थयुं छे। तो फरिश्ता बोल रहे हैं ये तो हज करने आया ही नहीं है, फिर इसको कैसे प्राप्त हुआ ये फल? दमास्क शहर, ये जो दमास्क शहर है वो कहाँ पे आया आपको पता है? दमास्क शहर सीरिया जो देश है उसका एक छोटा सा शहर है। सीरिया देशનું શહેર છે। दमाश्क क्या है? सीरिया देश में एक शहर है जहाँ पे सारे मुसलमान रहते हैं। तो वो फरिश्ता बोल रहे हैं कि पुण्य प्राप्त तो हुआ है हज का, लेकिन ये यात्रियों में से नहीं, लेकिन ये जो दमाश्क नाम का शहर है उसमें रहते हुए अली हुसैन मोची को प्राप्त हुआ है। वो कौन था? एक मोची था, ठीक है, कोबलर था। तो वो फिर सोचता है कि यह भी, और ऐसे बातचीत करते करते वो फरिश्ते अदृश्य हो जाए, मतलब दिखते नहीं है, वो चले जाते हैं। और जैसे ही उनकी आवाज बंद होती है तो जो अब्दुल्ला था तो वो सोच में पड़ जाता है ये देवदूत तो है, वो गायब हो गए। दूसरे दिन ही वो क्या करता है, शेख अब्दुल्ला दमाश्क शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। कहाँ निकलता है? दमाश्क शहर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ढूंढना था कि ये जो अली हुसैन है उसने ऐसा कौन सा कार्य किया जो उसको ये हज करने का पुण्य मिल रहा है। तो जो अब्दुल्ला पूछते पूछते एक दूसरे को पूछते पूछते दमाश्क शहर पहुंचता है, वहाँ अली हुसैन को ढूंढता है और फिर अली हुसैन को ये दो फरिश्तों की बात कहता है, ठीक है। तो अली हुसैन को बोलता है कि तुझे ये हज करने का पुण्य मिल चुका है। तो હવે અલી હુસૈન તો એકદમ બેહોશ થઈ જાય છે, કેમ કે આ હજ કરવાનું પુણ્ય મને મળી ગયું। એટલે અચાનક આશ્ચર્યમાં શું થઈ જાય? આશ્ચર્ય એટલે અચરજ, નવાઈ, નવાઈ લાગે છે, આશ્ચર્ય લાગે છે, आश्चर्य यानी नवाई, ठीक है। और वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे उठता है એટલે જે આ અબ્દુલ્લા છે તે એમને સ્ટોરી કહે છે કે આવી રીતે બે ફરિશ્તા આવેલા, એમણે મને આની વાત કરતા સાંભળ્યા, એમાં તમારું નામ આવેલું કે
અમને હજ કરવાનું પુણ્ય મળ્યું છે। तो फिर પછી આ જે સાચો મોચી જે છે અલી હુસैन वो उसको बताता है उसकी स्टोरी कि मैं इस बार जाने ही वाला था मक्का, लेकिन मक्का जाने के 2 दिन पहले ही कुछ इश्यू हुए। उसको एक इंसिडेंट हुआ कि एक गरीब परिवार था उसके बाजू में पड़ोसी में, तो उसके बच्चे बहुत रोकर करते थे, रो रहे थे। बाजू में रहतो गरीब परिवार एमना पाड़ोशी में रहतो હતો તે ખૂબ જ રડતો હતો। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके पिताजी मर गए थे और माताजी थी वो बहुत ही बीमार थी। देखो वो पाड़ोश में रहता है बाળકો હતા कि उसके पिताजी मर गए थे और माता जो थी वो बहुत ही बीमार थी और बच्चों ने बहुत दिनों से कुछ भी खाना खाया नहीं था, इसलिए बच्चे रो रहे थे। बच्चे क्यों रो रहे थे? क्योंकि गरीबाई के कारण तो उसको कुछ खाना मिला नहीं था, बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाળકો કેમ રોકડ કરતા હતા, કેમ રડતા હતા? तो हम आंसर लिख सकते हैं कि गरीब परिवाરના બાળકોના પિતા મૃત્યુ પામ્યા હતા અને માતા બીમાર હતી, તેના કારણે તેમને કેટલાક દિવસોથી જમવાનું જમ્યા ન હતા, તેના કારણે રોકડ। अभी ये देखकर अली हुसैन को क्या होता है, जो पैसे बचाए थे उसने अपने घर से रोटी लाके बच्चों को खाने के लिए देता है। क्या करता है अली हुसैन? પોતાના ઘરેથી જે રોટલીઓ હોય છે એ બાળકોને ખાવા આપે છે અને જે હજ કરવા માટે પૈસા ભેગા કર્યા હતા અલી હુસૈન એ પૈસા એની માતાને જઈને આપે છે કે તમે આ બાળકોને સારી રીતે જમાડજો। આમ કરીને જે હજના પૈસા ભેગા કર્યા હતા તે બધા જ આ બાળકોને આપી દે છે અને એ એવું વિચારે છે અલી હુસૈન કે આ યાત્રા તો હું પછી પણ કરી શકીશ, પણ જ્યારે આ બાળકો રડતા દેખાય છે તો પહેલા આપણે આ બાળકોનું દુઃખ દૂર કરવું જોઈએ। तो आ प्रमाणे अली हुसैन आ बाळकोनी मदद करे छे, आ बीमार मातानी मदद करे छे અને આ જોઈને ભગવાન ખુશ થઈ જાય છે અને એમને આ મક્કાની હજ યાત્રા કરવાનું પુણ્ય આપે છે। ત્યારે હવે અબ્દુલ્લા કહે છે કે ખુદાને પણ ખુદાઈ પ્યારી છે, ખુદાને પણ खुदा को भी क्या प्यारा है? खुदाई। खुदाई यानी पवित्रता। खुदाई क्या मतलब होता है? पवित्रता। तो अब्दुल्ला बोल रहे हैं खुदा को भी खुदाई प्यारी है, इसलिए जो हज करने का पुण्य जो है वो अली हुसैन को प्राप्त हुआ है। इस तरह फिर ये स्टोरी का एंड होता है और जो शेख अब्दुल्ला है उसके हाथ को चूम लेते हैं। किसके हाथ को चूम लेते हैं? अली हुसैन के हाथ को चूम लेते हैं और बोलते हैं कि आपने भले यात्रा नहीं की हो लेकिन तुमने ये पुण्य का काम किया है तो मुझे भी ये हज की यात्रा कबूल हो जाएगी, मने पण आनु फल मळशे। समझ में आया? तो अब्दुल्ला भी अली हुसैन के हाथ चूम के उसके वंदन करता है, प्रणाम करता है कि मेरी भी हज की यात्रा कबूल हो गई, मैंने आपको ऐसे पवित्र काम करते देखा और मैं भी आपकी तरफ इंक्लूड हुआ हूँ। तो आ परथी आपने वार्ता परथी बोध मळे छे कि આપણે ખાલી ભગવાનના મંદિરે જઈને દર્શન કરવાથી કે હજ કરવા જવાથી પુણ્ય મળતું નથી, પણ આપણે ભગવાનના પસંદી કાર્યો કરીએ કે પછી જે ગરીબ લોકોનું હોય તેમની મદદ કરીએ તો ઓટોમેટિક આપણી જે પુણ્ય હોય તે આપણા ખાતામાં જમા થઈ જાય છે। આપણું પુણ્ય ભગવાન જોતા જ હોય છે અને આપણને પુણ્ય મળે છે। તો સિર્ફ મંદિર જવાથી કંઈ થતું નથી, આપણે મંદિર પણ જવું જોઈએ, પણ ગરીબ લોકોને મદદ કરો, ભગવાનને જે કાર્ય પસંદ હોય તેવા કાર્ય કરો તો ઓટોમેટિક આપણી યાત્રા કબૂલ થઈ જાય છે અને આપણને તેનું ફળ અવશ્ય મળે છે। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स हम भेजेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।